गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत करेंगे। अभी तक हम लोग वेव ऑप्टिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे थे, तो हम लोग पूरा कर चुके हैं। आज से वेव ऑप्टिक्स क्या है और वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है उसकी शुरुआत करेंगे। चलिए, सबसे पहले जानना है वेव ऑप्टिक्स है क्या। आज वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत हो रही है। वेव ऑप्टिक्स है क्या ये वेव ऑप्टिक्स? ये देखेंगे, हिंदी में तो कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। क्या है तरंग प्रकाशिकी? चलिए लिखते हैं, पहले फिर समझेंगे। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स in which we study about the optical phenomena which can be explained with the help of wave theory of light। वेव थ्योरी ऑफ लाइट एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये हिंदी में लिख सकते हैं। पहले लिखना होगा इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। देखिए तो ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स की वह शाखा, वह ब्रांच इन विच जिसमें वी स्टडी हम लोग अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? अबाउट द ऑप्टिकल फेनोमेना, उन प्रकाशीय घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, जिसकी व्याख्या की जा सकती है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के तरंग सिद्धांत की मदद से जिसकी व्याख्या की जा सकती है, इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। स्पष्ट है? वेव ऑप्टिक्स क्या है? वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की शाखा, जिसमें हम लोग उन प्रकाशीय घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं जिसकी व्याख्या हम लोग प्रकाश के तरंग सिद्धांत के रूप में या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर करते हैं। क्या कहने का मतलब है? हम लोग रे ऑप्टिक्स में क्या करते थे? किसी भी ऑप्टिकल फेनोमेना की व्याख्या करते थे प्रकाश को एक रे मान करके, प्रकाश को एक किरण मान करके। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाशीय घटनाओं क्या व्याख्या करेंगे, तो मदद लेना पड़ेगा वेव थ्योरी ऑफ लाइट का, अर्थात लाइट को मानना पड़ेगा वेव। पहले मानते थे लाइट को किरण, अब लाइट को मानेंगे तरंग। तरंग मान करके जब व्याख्या करेंगे तो फिर उस ऑप्टिक्स के उस ब्रांच को हम लोग कहेंगे वेव ऑप्टिक्स। लिखना शुरू कर सकते हैं हिंदी में। प्रकाशिकी का
प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग उन प्रकाशीय घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिनकी व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत की मदद से की जा सकती है। क्या कहलाता है? तरंग प्रकाशिकी कहलाता है। तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स कहलाता है। एक बार फिर से देख सकते हैं क्या हिंदी में लिखा गया। कहते हैं प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग उन प्रकाशीय घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिनकी व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत की मदद से की जा सकती है। तरंग प्रकाश की कहलाती है, लिख सकते हैं। तरंग प्रकाश की कहलाती है। चलिए हम बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स का एग्जाम्पल क्या देंगे? ये तो ब्रॉन्ज। हम बात कर सकते हैं कि ऑप्टिकल फेनोमेनन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कि जिनकी व्याख्या हम लोग करेंगे किसके माध्यम से? वेव थ्योरी ऑफ लाइट के माध्यम से। तो हम एग्जाम्पल लेंगे तो किसका लेंगे? एग्जाम्पल ऑफ किसका लेंगे? ऑप्टिकल फेनोमेना। कौन सा ऑप्टिकल फेनोमेना? जिसकी व्याख्या हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट के माध्यम से करेंगे। आइए, इंटरफेरेंस नाम है। इंटरफेरेंस हिंदी में कह सकते हैं व्यतिकरण। पोलराइजेशन इसको बोलते हैं ध्रुवन। डिफ्रैक्शन विवर्तन बोलते हैं। चलिए, ETC क्या है? ये ऐसा ऑप्टिकल फेनोमेना है जिसकी व्याख्या हम लोग रे ऑप्टिक्स में नहीं कर सकते हैं। प्रकाश को रे मान करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि इंटरफेरेंस क्या है। लाइट को हम लोग वेव मानेंगे, तरंग मानेंगे, तभी इंटरफेरेंस की व्याख्या कर सकते हैं, तभी हम लोग पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। आइए हम लोग देखेंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो देख चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी जो वेव ऑप्टिक्स का
ये वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ और बाकी रह गया है जो खास वेव ऑप्टिक्स से ही रिलेटेड है, आपके सिलेबस की बात है। आइए वो क्या है, तो चलेंगे हम लोग चलेंगे वेव फ्रंट की ओर। है बेसिक, इसी का पार्ट है, लेकिन जानना पड़ेगा आपको वेव फ्रंट। एग्जाम में भी आता है, वेव फ्रंट से आप क्या समझते हैं। चलिए, वेव फ्रंट का मतलब होता है तरंगाग्र। वेव फ्रंट। अब तरंगाग्र क्या है, गौर कीजिए। आइए देखिए तो क्या किए हैं हम, ध्यान दीजिएगा। यहां पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लिए हैं। ये क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हिंदी में क्या कहेंगे, प्रकाश का बिंदु स्रोत कहते हैं। बिंदु स्रोत, प्रकाश का बिंदु स्रोत है। यहां से प्रकाश की किरण निकलेगी। कैसे, या किरण के रूप में नहीं, बल्कि यह प्रकाश निकलेगी कैसे, वेव के रूप में, तरंग के रूप में। आइए अब इस पर सोचते हैं, विचारते हैं क्या है। देखिए ये तरंग के रूप में निकला है। अब इस पर विचार करते हैं कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जब निकलेगा तो वेव के रूप में चारों तरफ, चारों दिशाओं में, जितना भी चारों दिशा ऑल डायरेक्शंस में तरंग के रूप में निकलेगा। इस डायरेक्शन में भी, ऊपर में भी, नीचे भी, यानी ऑल डायरेक्शंस में रेज ऑफ ये वेव तरंग का ये निकलेगा, यानी लाइट निकलेगा तरंग के रूप में। तरंग के रूप में चलेगी लाइट सभी डायरेक्शंस में। अब आइए गौर कीजिए, आप याद होगा आपको कि पोखर में ढेला मारते थे, क्या होता था, याद होगा। ढेला मारेंगे बीच में तो वो तरंग के रूप में चारों तरफ निकलता है, चारों तरफ ऐसे, इस तरह से। देखिएगा, इसको हम और भी क्लियर करेंगे। देखिए ढेला मारा है किसमें, शांत पोखर था, शांत तालाब था, उसमें ढेला मारे। क्या हो गया, देखिए क्या क्या बनाए हैं, थोड़ा कल्पना कीजिए। कल्पना करना है क्या क्या बनाए हैं। सोचिए तो, एक डॉटेड लाइन सर्कल दिखाए हैं, एक बोल्ड सर्कल दिखाए हैं। ऐसा दो तरह का सर्कल इसमें आपको दिखाया गया है। तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, वेव के रूप में जब चलता है, ढेला मारे तो वेव के रूप, वेव तरंग चला कैसे, तो क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में, अर्थात शीर्ष और गर्त के रूप में। ढेला मारे मान लिए नीचे चला गया तो ये क्या है, ये नीचे जाएगा तो ट्रफ कहलाएगा, याद होगा, ट्रफ कहलाएगा, इसको गर्त कहते हैं, गर्त कहते। और ये ऊपर गया तो ये क्या होगा, क्रेस्ट कहलाएगा, जिसको शीर्ष कहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि शीर्ष और गर्त के रूप में तरंग चलती है पानी की सतह पर, वाटर सरफेस पर, शीर्ष और गर्त के रूप में। लेकिन गौर कीजिए तो आप क्या कहना चाहते हैं, ये भी क्या है, ये डॉटेड लाइन है तो क्या है, ट्रफ है।
तो ट्रफ है तो इसका हर एक पॉइंट गौर कीजिए, हर एक पॉइंट क्या है, एक साथ यानी वाटर पार्टिकल जो है एक साथ नीचे गया है इस सर्कल पर। हम दिखाएंगे प्रोजेक्टर पर आपको, एक साथ ये नीचे गया है। और इसको गौर करोगे, एक साथ सारा पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स क्या होगा, ये ऊपर की ओर गया है, ये क्रेस्ट कहलाएगा। ये तो बताइए, ये सारा पार्टिकल्स इसका एक साथ नीचे गया तो इसका एक साथ ऊपर गया। इसका मतलब क्या है, एक साथ जब ऊपर जाता था तो उस पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते थे, सेम पेज में करते थे। याद होगा तो ठीक है, जिसको याद नहीं है गौर कीजिए, इस तरह का हम लोग वेव बनाए थे बेसिक क्लास में। और यहाँ ये दोनों क्या था, ये सब पार्टिकल्स सेम फेज में था, ऊपर एक साथ गया, एक साथ नीचे आया है तो ये क्या हो गया, ये भी सेम फेज में है। लेकिन यहाँ क्रेस्ट कहलाता है, यहाँ ट्रफ कहलाता है। तो क्रेस्ट का सारा पार्टिकल्स जो है वो यहाँ क्या, सेम फेज में। तो यहाँ भी तो क्रेस्ट बना है, देखिए तो ये बोल्ड लाइन कर रहे हैं, क्रेस्ट है। तो सारा पार्टिकल्स क्या है, सेम फेज में है। तो सेम फेज यानी ऑल पार्टिकल्स ऑफ द क्रेस्ट, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द क्रेस्ट क्या है, आर इन सेम फेज, सेम फेज में है। सेम फेज अपोजिट फेज हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और ये भी ऐसा नहीं कि केवल इसी का, इसका भी सेम फेज में ऑल पार्टिकल्स होगा। किसका, ट्रफ का, क्रेस्ट का भी, ट्रफ का भी। ऑल पार्टिकल्स ऑफ द क्रेस्ट, यहाँ क्रेस्ट लिए हैं और ट्रफ भी लेना पड़ेगा, तब क्रेस्ट एंड, चलिए अलग अलग ही लिखते हैं, ठीक नहीं होगा। यहाँ भी हम क्या लेंगे, ऑल पार्टिकल्स, इस बार किसका लेंगे, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द ट्रफ, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द ट्रफ आर इन क्या होगा, आर इन सेम फेज, सभी सेम फेज में होगा सारा पार्टिकल्स ट्रफ का। तो गौर कीजिए कि सारा पार्टिकल्स जो सेम फेज में है, ये तो क्या था, वाटर सरफेस पर वेव बना था। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आएंगे पुनः यहां आएंगे। यहां तो वाटर सरफेस पर ये तरंग नहीं बना, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लिए। जैसे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लेंगे, केवल एक ही सतह पर तरंग नहीं बनाएगा, बल्कि ये पूरे डायरेक्शन में, जितना डायरेक्शन है, आपके तरफ भी जाएगा, मेरे तरफ भी, नीचे भी, ऊपर भी, ऑल डायरेक्शंस में ये वेव चलेगा। तो वेव चलेगा तो सोचिए, तो मान लीजिए कि हम 1/100 सेकेंड ले लेते हैं, एक सेकेंड का 100वां हिस्सा ले लेते हैं। और यहां से कल्पना करते हैं, जैसे लाइट, मान लीजिए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, क्या है, ऑफ है, बंद, ठीक, कोई बल्ब है ऐसा। हम लाइट जैसे ऑन करते हैं तो वैसे ही रेज ऑफ लाइट, ये तरंग यहां से निकलना शुरू किया, लाइट यानी प्रकाश तरंग के रूप में। तो हम क्या बोले, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा ले लीजिए। 100वां हिस्सा में किसी खास पॉइंट पर आएगा, जो भी डिस्टेंस होगा उसका। तो इधर गया, मान लीजिए कुछ मीटर तक, इधर भी उतना मीटर तक जाएगा, इधर भी, ऊपर भी उतने मीटर तक, नीचे भी उतने मीटर तक, बगल भी उतने मीटर तक। इसका मतलब क्या है कि 1/100 पार्ट करेंगे यदि सेकंड का, तो उतने समय में
वेव चलेगा तो सेम डिस्टेंस तय करेगा, सेम दूरी तय करेगा, और सेम दूरी तय करने के बाद ये कल्पना कीजिए को सेम पार्टिकल्स जो होगा माध्यम कण करते हुए, माध्यम का कण कंपन करते हुए आगे बढ़ रहा है। यहाँ भी कंपन करते हुए आपके तरफ गया, कंपन करते हुए आप तक मेरे तरफ आया। तो लास्ट कण जो कंपन कर रहा है इधर भी सेम डिस्टेंस पर, तो वो कण वाइब्रेट कर रहा है तो क्या होगा, एक साथ नीचे जाएगा या एक साथ ऊपर जाएगा, अर्थात वो सेम फेज में होगा। गौर करो ना, यहाँ प्लेन सरफेस पर लेते हैं, प्लेन सरफेस पर लिए तो क्या होगा कि कोई खास समय में सारा पार्टिकल्स, यहाँ देखिए गर्त वाला, यहाँ से देखिए ट्रक वाला, ये पार्टिकल सारा क्या इक्वी डिस्टेंट है, ये समदूरस्थ है, एक ही दूरी पर सारा पार्टिकल्स है, और एक दूरी पर जो सारा पार्टिकल्स रहता है वो सेम फेज में होता है। तो यहाँ तो सरफेस था, यहाँ प्लेन सरफेस था, लेकिन यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ सरफेस नहीं है, ये चारों तरफ गया है। चारों तरफ के पार्टिकल्स पर विचार कीजिए और वो सेम फेज का पार्टिकल्स होगा। तो सेम फेज के पार्टिकल्स को टच कीजिए, सेम फेज के पार्टिकल को एक साथ कल्पना कीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, सेम फेज के सारे पार्टिकल्स पर विचार करेंगे तो ये स्फीयर बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा, जिसको कम समझ में आता है। देख लीजिए कि अंदर में एक बल्ब है, बल्ब जलाएंगे, एक साथ समान दूरी तय करेगा। मान लो कि यहाँ पर आ गया है एक कण वाइब्रेट करते हुए, दूसरा भी यहाँ, तीसरा भी यहाँ, इस तरह से सारा पार्टिकल जो सेम फेज में होगा वो क्या बनाएगा, एक स्फीयर बनाएगा, एक गोला बनाएगा। चलिए, तो क्या कहना चाहते हैं, ये इसी गोले को, इसी गोला यानी सेम फेज का जो पार्टिकल्स होगा, उसका जो सरफेस होगा, उसी को कहेंगे वेव फ्रंट। चलिए फिर से बोला, वेव फ्रंट क्या है, एक सरफेस, सतह। कैसा सतह, तो सेम फेज के पार्टिकल्स का सतह। क्लियर हो गया। वेव फ्रंट क्या है, सेम फेज के पार्टिकल्स का सरफेस है, अर्थात कह सकते हैं वेव फ्रंट का डिफिनेशन कि सेम फेज के पार्टिकल्स के सरफेस को क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे। चलिए, समझ में आ गया है तो इसको नोट कीजिए। पहले ये बेसिक है, नोट तो करना होगा, लेकिन लास्ट में लोग डिफाइन करेंगे कि वेव फ्रंट क्या है। आइए, वेव फ्रंट क्या है देखेंगे, इनको लिखना, लिखिए हम लोग डिफाइन करते हैं तब तक। क्या वेव फ्रंट है, क्या वेव फ्रंट है क्या। चलिए, क्या करते हैं कि द सरफेस ऑफ ऑल पार्टिकल, the surface of all particles of a medium which are in same phase, which are in same phase is called, क्या कहलाता है, वेव फ्रंट, is called वेव फ्रंट। निम्नलिखिए, किसी माध्यम के, किसी माध्यम के
सभी कणों के सतह को तरंगाग्र कहा जाता है। तरंगाग्र कहा जाता है जो सेम फेज में होते हैं या समान कला में। समान कला ध्यान में है कि नहीं, हम लोग सीखे थे। सेम फेज में होते हैं, समान कला में होते हैं। अपने असर से इसको डिफाइन कर सकते हैं। यदि समझ में आ गया तो क्या लिखेंगे कि सेम समान कला के वे सभी, उन सभी कणों के सरफेस को, उन सभी कणों की सतह को वे फ्रंट कहा जाता है, तरंगाग्र कहा जाता है जो समान कला में होते हैं। चलिए, ये समान कला में होते हैं। समझना बहुत जरूरी है वे बात। फिर इतना आसान नहीं है कि परीक्षा में तो पास कर सकते हैं याद करके, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सेम फेज, अपोजिट फेज, बहुत वक्त लेकर हम समझाएं आपको, पर आज जरूरत पड़ गया सेम फेज के पार्टिकल्स का। आइए, वेव फ्रंट हम कोशिश किए समझाने का, लेकिन और समझ में आएगा, और अधिक समझ में आएगा कब, जब काइंड्स ऑफ वेव फ्रंट लेंगे, जब वेव फ्रंट का प्रकार लेंगे। चलिए, तरंगाग्र के प्रकार। तरंगाग्र का क्या प्रकार होगा, आइए हम बात करते हैं। फर्स्ट में यह है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, जिसको क्या कहते हैं, गोलिया तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और सेकंड क्या होगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, जिसको कहते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। थर्ड में क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट। जिसको कहते हैं समतल तरंगाग्र। ये तीन तरह का वेव फ्रंट होता है। तरंगाग्र होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। गोलिया तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बारी बारी से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्या है। चलिए, वेव फ्रंट हम लोग देख चुके हैं और एक बार देख सकते हैं फिर से मिटाने वक्त कि उन सभी कणों के या उन सभी कणों से बने हुए सतह को वेव फ्रंट कहेंगे जो सेम फेज में होते हैं, समान कला में होते हैं। आइए बात करते हैं फर्स्ट का, किसका, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, गौर कीजिए बाबू, गोलिया वेव फ्रंट कैसे बन सकता है।
गोलीय तरंगाग्र कैसे बन सकता है, आइए बात करते हैं। अभी लिए थे हम बाबू पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, याद कीजिए, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लिए थे। आपको लगता है सर्कल, ऐसा सर्कल नहीं है बाबू, ये वास्तव में स्फीयर है। और कैसे बना है, सेम फेज के पार्टिकल्स के द्वारा, सेम फेज का पार्टिकल तरंग देखिए उत्पन्न हुआ है वाइब्रेट करते हुए कण, कण के वाइब्रेशन से हम लोग सीखे हैं क्या बनता है, तरंग बनता है। और तरंग बनेगा तो उसमें क्रेस्ट और ट्रफ होगा। तो क्रेस्ट के सारे कन्स या ट्रफ के सारे कन्स को एक साथ कल्पना करेंगे तो स्फीयर बनेगा। और स्फीयर क्या होगा, सर्कुलर नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा, वो स्फेरिकल होगा, गोलाकार होगा। पहले ही बता चुके हैं गेंद वाला, ये क्या है, ये गेंद नहीं मानिए, कल्पना कीजिए तो ये क्या है, ये वेव फ्रंट है और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, गोलीय वेव फ्रंट। क्योंकि सारा पार्टिकल्स जो सतह बनाया, सरफेस बनाया है, वो सेम फेज में। आइए कल्पना करते हैं उसका। तो ये क्या है कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या देखेंगे, ये जो आपका है ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र। क्या परिभाषा देंगे गोलीय तरंगाग्र का, समझ सकते हैं आप कि किसी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा उत्पन्न वेव फ्रंट क्या कहेंगे, उत्पन्न वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाएगा। शुरुआत करते हैं, देखिए समझ चुके हैं, कुछ नहीं है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के बिंदु स्रोत के द्वारा जो वेव फ्रंट उत्पन्न होगा उसको कहेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। आइए लिखते हैं कि द वेव फ्रंट produced by the wave front produced by ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाएगा। हिंदी में कह सकते हैं आप कि किसी बिंदु स्रोत, किसी बिंदु स्रोत के द्वारा, किसी बिंदु स्रोत के द्वारा उत्पन्न तरंगाग्र क्या कहलाता है, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है, गोलीय तरंगाग्र। स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाता है, स्पष्ट है आपका, समझाने की पूरा कोशिश किए हैं। गोलीय तरंगाग्र क्या होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, नोट कर सकते हैं।
चलिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको परेशानी कहाँ है। सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए तो फिर हम भी लाइव लेंगे, लाइव क्लास लेंगे। बहुत कम सब्सक्राइबर की और जरूरत है, आपको पता ही है। सब्सक्राइबर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ ही रही है, आप भी प्रयास कीजिए, फिर लाइव भी क्लास होगी आपकी। चलिए, दूसरा क्या है, सिलिंड्रिकल वेव। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगा, गोलीय तरंगा क्या है? सॉरी, गोलीय नहीं, बेलनाकार, बेलनाकार तरंगा। बेलनाकार तरंगा क्या? कल्पना कीजिए तो बेलनाकार कैसे उत्पन्न हो सकता है, बेलन कैसे बन सकता है? ये तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लिए थे तो स्फेरिकल बन गया था, स्फेरिकल बन गया था। लेकिन अब क्या लेंगे, आप घर में मरकरी जलाते हैं, मरकरी कैसा है जी? मरकरी क्या पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है क्या? ये नहीं सर, वो तो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। बिल्कुल सही। आइए, साफ समझते होंगे, बिल्कुल गौर कीजिए। ये क्या है बाबू? ये देखिए, हम लाइट का कैसा स्रोत लिए हैं, लाइट का कैसा सोर्स लिए हैं। ये क्या है? ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट लिए, मरकरी जिसको कह सकते हैं, ये मरकरी लिए हुए। मरकरी लेंगे तो क्या होगा? मरकरी लेंगे तो ये इस तरह से वेव निकलता है, चारों तरफ निकलता है, ऐसे ऐसे वेव निकला, वेव निकलेगा इस तरह से। तो कल्पना कीजिए तो किसी खास पर्टिकुलर समय के बाद सारा वेव सेम डिस्टेंस तय करेगा कि नहीं, और सेम डिस्टेंस तय करने के बाद जो पार्टिकल्स होगा, जो वाइब्रेट कर रहा है, वो क्या होगा? सेम फेज में फिर होगा। यानी या तो तरंग के रूप में जब चल रहा है, तरंग के रूप में, तो क्या होगा? या तो क्रेस्ट में होगा या ट्रफ में होगा, या एक साथ ऊपर गया होगा या एक साथ नीचे जाता होगा। तो इस तरह से जो सेम फेज में जो पार्टिकल्स होगा, उस सेम फेज के पार्टिकल्स को यदि कंसीडर किया जाए तो सेम फेज के पार्टिकल्स एक सरफेस बनाएगा, और वो सरफेस कैसा होगा? सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल सरफेस होगा, जिसको हम लोग कहेंगे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार तरंगा, बेलनाकार तरंगा। आइए, ये बना है कैसे? इसको अभी क्या बताया गया मेरे द्वारा? ये क्या है? ये है मरकरी। मरकरी कैसा होता है? ये लंबा है, तो इसको कह सकते हैं हम लीनियर सोर्स, यानी रेखा के रूप में है। इसको लीनियर सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रकाश का रैखिक स्रोत। प्रकाश के रैखिक स्रोत के द्वारा जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा, जो वेव फ्रंट उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग बेलनाकार तरंगाग्र या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहें। जिसको समझ नहीं आया हो
तो देखिए कल्पना कीजिए, आप गौर कीजिएगा, देखो बाबू, ये मान लो कुछ देर के लिए कि ये मरकरी है मेरा, ये मरकरी है। मरकरी से लाइट निकलेगा, लाइट निकलेगा तो क्या होगा कि इधर आपके तरफ भी जाएगा, मेरे तरफ भी आएगा, इस साइड में आएगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा। गौर करना, ऊपर की ओर इस तरह से, इधर से लाइट नहीं निकलता है, आपके तरफ जाएगा, मेरे तरफ, चारों तरफ इस तरह से आएगा। तो बताओ कि जब लंबा स्रो, ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, ये पूरा जहां तक मरकरी है वहां से लाइट निकलेगा, ऐसे 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 वेव के रूप में, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी। अब कोई खास समय के बाद कल्पना कीजिए कि सेम डिस्टेंस जो तय करेगा वेव, उस समय जो पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहा होगा वो सेम फेज में होगा। ये भी ये भी ये भी सेम फेज के सारे पार्टिकल्स को क्या कीजिए आप, एक सरफेस बना दीजिए। सरफेस बनेगा, सारा पार्टिकल्स होगा तो एक सरफेस की कल्पना कीजिए। वो सरफेस कैसा होगा, इस तरह का होगा, सिलिंड्रिकल होगा, सिलेंडर के आकार का है। देखिए ये सिलेंडर के आकार का जब होगा, क्योंकि बीच में लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, तो इस वेव फ्रंट को क्या कहेंगे, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहेंगे। बार बार कहते हैं वेव फ्रंट कुछ नहीं है, सरफेस है, लेकिन वो सरफेस कैसे बना है, पार्टिकल के मिलने से, पार्टिकल से बना है। कौन सा पार्टिकल, जो सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में कैसे होते हैं, तो एक साथ ऊपर गया, एक साथ नीचे गया, या तो एक साथ ऊपर गया तो वो भी सेम फेज में, एक साथ नीचे गया तो ये भी सेम फेज में। लेकिन अपोजिट फेज कब होता है, एक कण ऊपर जाएगा, एक कण नीचे जाएगा, ये है अपोजिट फेज। ये दोनों ये सेम फेज है, ये देखिए तो सेम फेज, लेकिन ऐसे ऐसे अपोजिट फेज होगा। हम बता चुके हैं वो G1 G2 जो एग्जांपल लिया करते थे, G1 G2 के फ्रेंड का G1 G2 जो लेते थे, G1 G2 कभी सेम फेज में रहती थी, कभी अपोजिट फेज में। जिसको याद नहीं है पीछे का वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए, बात करेंगे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का डिफिनीशन का। आइए लिखते हैं, द वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड बाय the wavefront produced by ये linear source of light, linear source of light क्या कहलाएगा बाबू, is called cylindrical wavefront, cylindrical wavefront। वेव फ्रंट रटना नहीं, वेव फ्रंट क्या रटोगे नहीं। चल हिंदी में क्या हो गया कि प्रकाश के रैखिक स्रोत के द्वारा उत्पन्न तरंगाग्र क्या कहलाता है, रैखिक स्रोत के द्वारा उत्पन्न तरंगाग्र क्या कहलाता है, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहलाता है। प्रकाश के रैखिक स्रोत के द्वारा उत्पन्न तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। आइए एग्जाम्पल तो हम लोग देख चुके हैं कि मरकरी के द्वारा जो वेव फ्रंट उत्पन्न होगा उसको कहेंगे बेलनाकार तरंगाग्र, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। आइए हम लास्ट लेते हैं, क्या है वो प्लेन वेव फ्रंट होगा।
प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, गौर करो। थर्ड में है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट हिंदी में क्या कहेंगे, समतल तरंगा। समतल तरंगा क्या होता है, समतल तरंगा? गौर कीजिए, समतल कब होगा बाबू, सेम फेज का पार्टिकल्स होना चाहिए, उसका चादर जो बनेगा, उसका जो सरफेस बनेगा वह सरफेस कैसा होना चाहिए, गोलाकार नहीं होना चाहिए, बेलनाकार नहीं होना चाहिए, बल्कि एक समतल होना चाहिए, एक स्लैब नजर आना चाहिए, नहीं एक सीट नजर आना चाहिए। जैसे सनमाइका का सीट आप देख रहे हैं, बोर्ड का सीट सतह देख रहे हैं, ये क्या है, प्लेन है। और ये प्लेन बनना चाहिए किससे, सेम फेज के पार्टिकल्स के द्वारा। और ये कैसे संभव है, गौर करो। कभी याद होगा रे ऑप्टिक्स में, यदि ये सूर्य है, सन है, और बहुत दूर में सन गिराता है, तो वहां से रेज ऑफ लाइट जो निकलती तो है ऐसे जो दिखा रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर आते आते हम लोग उसको मान लेते हैं एक दूसरे के पैरेलल मान लेते हैं, एक दूसरे के पैरेलल मान लेते हैं कि रेज ऑफ लाइट जो आती है, यदि दूर से आती है तो वो सारे एक दूसरे के समानांतर आती है। आइए हम बात करेंगे तुमसे कि देखो, हम लोग वेव ऑप्टिक्स में वेव के बारे में पढ़ेंगे। वेव के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत दूर में स्रोत है, बहुत दूर में स्रोत है, तो क्या होगा, जो वहां से तरंग आएगी वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल माना जाएगा। और ये पैरेलल यदि वेव ऐसे उत्पन्न होता है तो एक समय में, किसी खास समय में सारे पार्टिकल्स पर विचार किया जाए तो सारे पार्टिकल्स का हम लोगों को मिलेगा, एक सतह मिलेगा, एक सतह प्राप्त होगा, एक सरफेस प्राप्त होगा। इसी सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस पर प्राप्त होगा मतलब क्या होगा, एक स्लैब प्राप्त होगा, एक प्लेन सरफेस प्राप्त होगा, जिसको क्या कहेंगे, प्लेन वेव फ्रंट कहेंगे। ये सरफेस है, प्लेन सरफेस है, लेकिन किसका, सेम फेज के पार्टिकल्स का, सेम फेज के पार्टिकल्स के सरफेस को हम लोग कहेंगे प्लेन वेव फ्रंट। हम ऐसे कह सकते हैं द सरफेस। चलिए अभी डिफाइन तो करेंगे ही, हम लोग सिर्फ कहते हैं ये क्या है, ये प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट है, समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र प्लेन वेव फ्रंट। जब ये समझ में आ चुका है कि प्लेन वेव फ्रंट है, समतल तरंगाग्र है, हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे। तो देखिए ये पैरेलल रे कैसे आई जी, कैसे उत्पन्न होकर आई है। कहिएगा सर बहुत दूर में सोर्स ऑफ लाइट आपका होगा, तो बहुत दूर में जब सोर्स ऑफ लाइट रहता है तो वहां से जो तरंग चलती है एक दूसरे के पैरेलल मानी जाती है, या रेज ऑफ लाइट चलती है तो एक दूसरे के पैरेलल मानी जाती है। इसका मतलब ये जो वेव उत्पन्न हुआ है वो कैसे उत्पन्न हुआ है, कहां से, किसके द्वारा, डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट, डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट। हिंदी में आप क्या कहेंगे कि प्रकाश का दूरस्थ स्रोत, प्रकाश का दूरस्थ
स्रोत। दूरस्थ समझते हैं कि दूर में स्थित स्रोत को हम लोग कहेंगे कि दूरस्थ स्रोत, दूर में स्थित। तो चलिए, दूर में स्थित स्रोत के द्वारा जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि द वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड बाय ये डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या कहलाएगा बाबू? इज कॉल्ड डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा प्लेन वेव फ्रंट। चलो, लिख सकते हो कि किसी